ठंडा खाना ही खा रही हूँ। लाओ मैं गर्म कर देती। सही है, गैस नहीं आ रही। कोई बात नहीं, माइक्रोवेव में कर देती। मेरा दिल नहीं है, बस थोड़ा सा ही खाना था। रात तो किसी ने भी खाना नहीं खाया, टेंशन में। और तुम्हें पता है अम्मा ने तो खामखा अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लिया। हाँ, बस इतना ब्लड प्रेशर बढ़ा लिया था कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मेरे तो हाथ पैर फूल गए थे। इतना बड़ा स्टेप लिया है तो अब हिम्मत रखो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। पता है जोया जी, मुझे बहुत दुख हो रहा है। बाबा ने मुझे मना भी किया था, मैंने फिर भी वर्दा पे अंधा भरोसा किया। और वो भी कैसी मक्कार चालाक औरत थी, हमारे घर में घुस आई और सारी इंफॉर्मेशन सुल्तान को देती रही। मैंने बाबा को फिर से एक बार मायूस कर दिया। मुझे अपने आप से बहुत नफरत महसूस हो रही है। मायूस तो तुमने किया है फिजा, लेकिन क्या करें, तुम्हारा भी कसूर नहीं। हालात ही कुछ ऐसे थे और इन हालात में किसी ना किसी पे तो भरोसा करना ही था। इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि हम जिस पर एतमाद कर रहे हैं वो इस काबिल भी होगा या नहीं। सब कुछ बर्बाद हो गया। हम जहां से चले थे, देखो हम फिर वहीं आ गए। न जाने अब क्या होगा। अदालत में जब केस की हियरिंग होगी, हम जीतेंगे भी कि नहीं। मुझे बहुत खौफ आ रहा है। फिजा, तुम तो परेशान मत हो, हिम्मत रखो, अल्लाह ताला सब बेहतर कर देगा। जोया बाजी, आप मेरा एक काम कर सकती हैं? बोलो। क्या आप मुझे असफर भाई से मिलवा सकती हैं? एक्चुअली मैंने अपने फोन से उनका नंबर डिलीट कर दिया था। लेकिन तुम्हें असफर से क्यों मिलना है? मुझे उनसे जुबैदा के बारे में पूछना है कि जुबैदा का सुल्तान से क्या ताल्लुक था। क्या पता कुछ पता चल जाए। और यही बात जब मैं तुम लोगों से कह रही थी, तुम लोग मेरा यकीन ही नहीं कर रहे थे। ये वक्त इन बातों का नहीं है। जोया बाजी, प्लीज मेरी मदद करेंगी? ले लीजिए। तुम आज ऑफिस नहीं गई? नहीं, एक्चुअली मामा की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं वहाँ चली जाऊँ। और वैसे भी कल कोर्ट हियरिंग है तो सब बहुत परेशान हैं। बाबा चाहते हैं कि मैं उनके साथ कोर्ट जाऊँ। आप भी चले ना, बाबा को तसल्ली रहेगी। आई एम सो सॉरी आलिया, एक्चुअली
काफ़ी हेक्टिक डे है, बैक टू बैक वर्क चल रहा है। अकरम होगा ना तुम्हारे साथ? खैर उसका होना ना होना एक ही बात है, लेकिन ना होने से बेहतर है कोई तो। आप अपने भाई को इतना बुरा क्यों समझते हैं? आलिया सारी सिचुएशन तुम्हारे सामने है, उसके बावजूद भी पूछ रही है। जो भी है तो वो आपका भाई ना। आप उसे क्यों इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं? सारी सिचुएशन ठीक होते होते वो कुछ ना कुछ बीच में ऐसा कर जाता है कि सब कुछ खराब हो जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है उसकी वजह से। कभी कभी इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन हाँ उसका वक्त बुरा चल रहा होता है। समझे कि अकरम और फिजा के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। आई थिंक यू आर राइट। चलो तुम कहती हो तो मान ले दो। इतने दिन हो गए हैं, आपने अम्मा के घर चक्कर भी नहीं लगाया है। आ जाइएगा, बाबा को तसल्ली हो जाएगी। आलिया जब से प्रमोशन हुई है उसके बाद से वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज शाम में ज़रूर वहाँ आ जाऊँ। ओके? और वैसे भी आज ऑफिस में फादर्स डे है, सब लोग अपने बच्चों को लेकर आए होंगे, गेम्स खेल रहे होंगे, फन करेंगे सब वहाँ पे। खैर मेरे तो बच्चे हैं नहीं, तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊँ। ओके? टेक केयर। बाय। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 40 साला खातून जुबैदा ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इब्तदाई मुआयने के बाद पुलिस ने इसे कत्ल की वारदात करार दिया है। पुलिस को खातून के शौहर असफर की तलाश है, जो मौके वारदात से फरार है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जुबैदा इससे कबल चोरी के जुर्म में 6 महीने की सजा काट चुकी है। मम्मा, ये वही आंटी है जिन्होंने मुझे किडनैप किया था। हर एक हम है कि पहचान ही ना सके। इतनी जल्दी में मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। एक तो उसने चश्मा पहना हुआ था, ऊपर से उसकी एक आंख खराब थी, और जिस तरह से वो मुझे घसीटते हुए लेके गई थी, एक तरफ वो बंदे आयरा को लेके जा रहे थे, अख्तर गुल मर गया, कोई होश नहीं थी उस टाइम। और जोया जी, आप बिल्कुल ठीक कहती थी, असफर भाई यकीनन मिले हुए हैं इस अगवा में, और अब यकीनन वो अपनी बीवी को मार के भाग गए हैं।